हेलो दोस्तों, आज हम जाएंगे जिस जहाज को कहा जाता था वह कभी नहीं डूबेगा, वह टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। यह हादसा 14 अप्रैल 1912 की रात को हुआ था। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरी यात्री जहाज था, जिसे अडूबने वाला जहाज माना जाता था। कैसे डूबा टाइटैनिक। आइसबर्ग से टकराव। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात को लगभग 11:40 बजे टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया। जहाज के कप्तान और क्रू ने आइसबर्ग को देख लिया था, लेकिन जहाज की गति इतनी तेज थी कि इसे समय पर मोड़ा नहीं जा सका। पानी का जहाज में प्रवेश। टकराव के बाद जहाज के निचले हिस्से में कई जगह पर छेद हो गए और तेजी से पानी अंदर भरने लगा। टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि वह 4 कंपार्टमेंट तक का नुकसान सह सकता था, लेकिन टकराव से 5 कंपार्टमेंट में पानी घुस गया। डूबने की प्रक्रिया। जब पानी ज्यादा भर गया तो जहाज का आगे का हिस्सा डूबने लगा, जिससे पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया। धीरे धीरे जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और समुद्र के भीतर डूब गया। यह पूरी घटना करीब 2 घंटे 40 मिनट में हुई। राहत कार्य की कमी। जहाज पर लाइफ बोट्स, बचाव नौकाएं पर्याप्त संख्या में नहीं थीं। टाइटैनिक पर लगभग 2224 लोग सवार थे, लेकिन केवल 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थीं। इस कारण कई लोग डूब गए या ठंडे पानी में मर गए। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक बनाती है। टाइटैनिक के बचाव कार्य में कई खामियां और कारण थे जिनकी वजह से यह अधूरा रह गया। इनमें से कुछ मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। पर्याप्त लाइफ बोट्स की कमी। लाइफ बोट्स की संख्या कम थी। टाइटैनिक पर लगभग 2224 लोग सवार थे, लेकिन केवल 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थीं। जहाज की डिजाइन में ज्यादा लाइफ बोट्स रखने की जगह थी, लेकिन इसे इतना सुरक्षित माना गया कि ज्यादा लाइफ बोट्स की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। पुराने नियम। लाइफ बोट्स की संख्या तय करने वाले नियम उस समय के छोटे जहाज़ों के हिसाब से बने थे। टाइटैनिक सबसे बड़ा जहाज था, लेकिन पुराने नियमों के आधार पर लाइफ बोट्स की संख्या तय की गई। लाइफ बोट्स का पूरा उपयोग नहीं। लाइफ बोट्स खाली छोड़ी गईं। शुरुआती घबराहट और अज्ञानता के कारण कई लाइफ बोट्स को आधे आधे लोगों के साथ ही पानी में उतारा गया। लाइफ बोट्स की क्षमता 60 से 70 लोगों की थी, लेकिन कुछ में केवल 20 से 25 लोग ही सवार थे। प्रशिक्षण की कमी। चालक दल और यात्रियों को लाइफ बोट्स के उपयोग और आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बारे में सही जानकारी और प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 3. संचार में गड़बड़ी। राहत जहाज़ों को देर से सूचना। टाइटैनिक से एसओएस सिग्नल भेजे गए थे, लेकिन आसपास के जहाज़ों तक सूचना समय पर नहीं पहुंच पाई या पहुंची भी तो वे मदद के लिए बहुत दूर थे। कैलिफोर्नियन नामक जहाज़ टाइटैनिक के काफी पास था, लेकिन संचार विफलता के कारण वह मदद के लिए नहीं आ पाया। राहत जहाज कारपेथिया। यह जहाज टाइटैनिक के एसओएस सिग्नल को सुनने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारपेथिया को वहां पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए। 4. समुद्र का अत्यधिक ठंडा पानी। हादसे के समय अटलांटिक महासागर का पानी बर्फीला ठंडा था। जिन लोगों को लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिली, वे सीधे ठंडे पानी में गिर गए। अधिकांश लोगों की मृत्यु ठंड के कारण 15 से 30 मिनट के भीतर हो गई, क्योंकि शरीर इस ठंड को सहन नहीं कर सका। 5. जल्दी आकलन में चूक।
टाइटैनिक को अडूबने वाला मानना। टाइटैनिक को इतना सुरक्षित समझा गया था कि किसी ने इसकी डूबने की संभावना पर गंभीरता से विचार नहीं किया। आइसबर्ग से टकराने के बाद भी शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बचाव कार्य शुरू करने में देरी हो गई। यात्रियों में भ्रम। शुरुआत में यात्रियों को खतरे की पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे कई लोगों ने स्थिति को हल्के में लिया और तुरंत लाइफ बोट्स की तरफ नहीं गए। 6. लिंग और वर्ग विभाजन। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को प्राथमिकता। बचाव कार्य में प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जबकि तीसरी श्रेणी थर्ड क्लास के यात्रियों को लाइफ बोट्स तक पहुंचने में कठिनाई हुई। इसका कारण यह था कि जहाज में सामाजिक वर्गों के बीच कड़ी सीमाएं थीं, जिससे तीसरी श्रेणी के यात्रियों के बचने की संभावना कम हो गई। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता। महिलाएं और बच्चे पहले की नीति के कारण भी कई पुरुष यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। इन सभी कारणों के कारण टाइटैनिक के बचाव कार्य में कमी आई और यह एक भीषण समुद्री आपदा बन गई।